नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा अपने वीडियो में। योग कारक प्लैनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लैनेट की महा और अंतरदशा आएगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मारक ग्रह का मतलब होता है कि जब भी उस प्लैनेट की महा और अंतरदशा आएगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक ग्रह जिस घर में बैठता है जहां दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मारक ग्रह जिस घर में बैठता है जिन घरों पे दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और, इस सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता का रतन पन्ना हर हाल में धारण किया जा सकता है। वो दिन दूनी रात चौगनी आपको तरक्की ही देगा। लेकिन इस लगन की कुंडली में भी कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जहां पे पन्ना अगर आपने धारण कर लिया तो आपको मृत्यु के बराबर कष्ट मिलेगा। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बुध फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस या फिर 11th हाउस में प्लेस्ड है तो बुध का रतन पहना जा सकता है। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ही देगा। लेकिन अगर प्रिय दर्शकों बुध देवता आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको बुध का रतन धारण नहीं करना है। और अगर आपने गलती से धारण कर लिया तो वो आपको मृत्यु के बराबर कष्ट देगा। क्यों प्रिय दर्शकों? वो इसलिए क्योंकि तीसरे घर में वो तीसरे घर को एक्टिवेट करेगा, फिजूल की मेहनत को बढ़ाएगा। छठे घर में बीमारियों को एक्टिवेट करेगा, 8वें घर में 8वें घर को एक्टिवेट करेगा, टेंशन डिप्रेशन बढ़वाएगा और 12वें घर में फिजूल का खर्चा वो बढ़ा देगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इन प्लेसमेंट्स में रतन धारण नहीं करना है। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि आपको बुध देवता कैसा फल देंगे। ये सिंह लगन की कुंडली क्यों बनी? क्योंकि लगन में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि, इसलिए ये सिंह लगन की कुंडली बनी। बुध देवता इसमें राजयोग कारक ग्रह बने क्योंकि दोनों ही अच्छे घरों का डिपार्टमेंट उन्हें मिला और लग्नेश सूर्य के साथ उनकी अति मित्रता है। लेकिन बाकी तो प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितने योग कारक और कितने मारक रहे। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर बुध देवता आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ को अच्छा करेगा, मेंटल पीस को स्ट्रॉन्ग करेगा। जातक जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी और धन का भी कभी भी अभाव नहीं होगा। दृष्टि यहां से डालेगा, डेली इनकम को बढ़ाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस से लाभ और यहाँ स्पाउस बहुत ज्यादा समझदार सुलझा हुआ मिलेगा। प्रिय दर्शकों बुध देवता 2nd हाउस में प्लेस्ड हो तो यहाँ उच्च राशि के माने जाएंगे और यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता पैसों की बारिश कर देगा। जातक का करोड़पति बनना तय हो जाएगा बुध की महाया अंतरदशा में। बस डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लीजिएगा कि 12 से 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए है। यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छा हो गया, पैसे में बढ़ोतरी करेगा, कुटुंब में बढ़ोतरी करेगा, वाणी भी जातक समझदारी वाली उपयोग करेगा बुध की दशा अंतरदशा में। दृष्टि यहां से 8वें घर पे पड़ेगी, टेंशन डिप्रेशन में ले आएंगे। टेंशन डिप्रेशन में ले नहीं आएंगे, माफ करिएगा प्लेयर्स को, टेंशन डिप्रेशन फारिग करेंगे। LIC प्रॉविडेंट फंड में चौतरफा लाभ देंगे। कहने का मतलब ये टोटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे बुध की दशा अंतरदशा में। बुध देवता 3rd हाउस में बैठे हो प्रिय दर्शकों, यहाँ छोटी बहन का योग अवश्य बना देंगे लेकिन बाकी अच्छा फल नहीं देंगे। मेहनत यहाँ 18 घंटे की होगी, रिजल्ट 1 ही घंटे का मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेगी, उनसे छोटा मोटा लाभ जरूर अर्जित हो सकता है। यहां से दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, विदेश यात्रा से कष्ट और भाग्य भी प्रॉपर साथ नहीं देगा। बुध देवता 4th हाउस में बैठे हो प्रिय दर्शकों, माता से लाभ, माता को लाभ। यहाँ पे लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान का योग बनाएंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 10th हाउस पे, करियर में इंप्रूवमेंट ले आएंगे। अगर जॉब कर रहा है तो प्रमोशन होगा बैक टू बैक। अगर बिजनेस कर रहा है तो इंसान ब्रांचेस ओपन करेगा शहर में बुध की दशा अंतरदशा में, बिजनेस बहुत एक्सपेंड करेगा उसका। बुध देवता अगर 5वें घर में बैठे हो यहाँ लव मैरिज का योग अवश्य बना देंगे। शेयर मार्केट में रंग से राजा अवश्य बना देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। स्टमक को अच्छा कर देंगे, हायर एजुकेशन से लाभ जरूर उत्पन्न करवाएंगे। यहां से दृष्टि डालेंगे कि एकादश भाव पे धन की बारिश होगी, बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग अवश्य होंगी। बुध देवता अगर 6ठे घर में बैठे हो प्रिय दर्शकों, ये वर्स्ट प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता
रोग ऋण शत्रु में ले आएगा अपनी दशा अंतरदशा में, एक के बाद एक बीमारियां घेरेंगी, लड़ाई झगड़ा मचेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और इंसान को कर्जा भी चढ़ता उतरता ही रहेगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, फिजूल का खर्चा यहां बढ़ा देंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा, विदेश की सेटलमेंट हो गई, चैन से जी नहीं पाएगा। बुध देवता अगर 7th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता स्पाउस बहुत अच्छा देगा, बहुत समझदार, ज्ञानवान, सूझवान, सुलझा हुआ स्पाउस मिलेगा जिसका ड्रेसिंग सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया होगा। यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता पार्टनरशिप बिजनेस से चौतरफा लाभ देगा, इसके साथ साथ डेली की इनकम में भी बढ़ोतरी कर देगा। दृष्टि यहां से डालेंगे लगन पे, हेल्थ को अच्छा कर देंगे, मेंटल पीस को स्ट्रांग कर देंगे, जहां खड़ा हो गया लाइन वहीं से शुरू होगी। बुध देवता अगर नीच राशि के बैठे हुए हो 8th हाउस में, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो 8वां घर ऊपर से नीच राशि, बहुत बुरा प्लेसमेंट हो गई बुध देवता की। यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देगा, पैसे पैसे की दिक्कत दे देगा, टेंशन डिप्रेशन में ले आएगा। LIC प्रोविडेंट फंड में चौतरफा नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, यहां पे पैसों की दिक्कत रहेगी, यहां पे कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा और यहां पे वाणी भी ज्यादा बहुत उग्र प्रयोग करेगा। बुध देवता 9th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, तो पिता को लाभ, पिता से लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, भाग्य अवश्य साथ देगा। मेहनत 1 घंटे की, रिजल्ट 18 घंटे का मिलेगा बुध की दशा अंतरदशा में। और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। 12 से 18 डिग्री के बीच में बुध बैठा होना चाहिए, तब 100% रिजल्ट मिलेंगे, वरना रिजल्ट्स में कमी आती चली जाएगी। यहां से दृष्टि पड़ेगी बुध देवता की 3rd हाउस पे, यहां पे छोटी भाई बहन का योग अवश्य बनाएंगे, यहां पे छोटी यात्राओं से लाभ अवश्य मिलेगा, मेहनत के मुताबिक रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। बुध देवता 10th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, करियर के लिए बहुत अच्छे हो गए। यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता बॉस से बनने देगा, जॉब कर रहा है तो बैक टू बैक प्रमोशन, बिजनेस कर रहा है तो शहर में ब्रांचेस ओपन होंगी, बिजनेस एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी बुध की 4th हाउस पे, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान मिलेगा और माता से चौतरफा लाभ मिलेगा बुध की दशा अंतरदशा में। बुध देवता अगर एकादश भाव में बैठे हो अपनी ही राशि में, तो ये चीज मान के चलिए, अगर यहां पे बुध के पास डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो बुध अपनी महाअंतरदशा में जातक को करोड़पति 100% बना देगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता इंसान के ऊपर धन की बारिश करेगा, इंसान समेट नहीं पाएगा, इतना पैसा आएगा। बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग अवश्य होंगी। दृष्टि यहां से पड़ेगी 5वें घर पे, यहां पे लव रोमांस में कामयाबी, हायर एजुकेशन से लाभ, यहां पे पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे। इसके साथ साथ यहां पर प्रिय दर्शकों स्टमक को भी बहुत अच्छा कर देंगे और शेयर मार्केट में रंग से राजा बना देंगे। बुध देवता 12th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, फॉरेन सेटलमेंट जरूर हो जाएगी लेकिन अच्छा फल नहीं देंगे। फॉरेन सेटलमेंट हो गई, चैन से जी नहीं पाएगा। यहां पे पड़े हुए बुध देवता हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट करेंगे, इसके साथ साथ फिजूल खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 6ठे घर पे, रोग ऋण शत्रु में ले आएंगे, बीमारी एक के बाद एक लगेंगी, लड़ाई झगड़ा मचेगा, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, कर्जा भी चढ़ता उतरता रहेगा और हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। कहने का मतलब ये टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो जहां बुध नेगेटिव है उसका उपाय करिए और जहां अच्छा है तो रतन पहनिए या दशा का वेट करिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे और उसको पेनलाइज करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।